दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को लेकर हमेशा यह सवाल पूछा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जब मुलाकात करने की बात होती है तो ये अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं, ओवैसी से मुलाकात करने के लिए जाते हैं, केसीआर से मुलाकात करने के लिए चले जाते हैं और तमाम अलग अलग देश के दिग्गज नेताओं से इनकी मुलाकात हो जाती है। लेकिन क्या वजह है कि ये बहुजन विचारधारा की बात करते हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से ये मुलाकात क्यों नहीं करते हैं? दोस्तों, अब इसका बहुत बड़ा जो है खुलासा हो चुका है और इस खुलासा को दोस्तों खुद करने का काम चंद्रशेखर आजाद ने किया है। आपको बताऊं दोस्तों कि वर्षों से दिल में रखी आज बात चंद्रशेखर आजाद ने पहली बार लोगों के सामने पब्लिक प्लेस में कही है और ये दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने एक निजी पॉडकास्ट जो है दिया है और उस निजी पॉडकास्ट में दिए इंटरव्यू में चंद्रशेखर आजाद ने बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करने के लिए बीएसपी ऑफिस को फोन लगाते हैं और दोस्तों जिस पॉडकास्ट में थे उस पत्रकार उनको नंबर देता है और वो नंबर पर चंद्रशेखर आजाद कॉल लगाते हैं और कल कॉल लगाते ही वो कॉल रिसीव भी होता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद बोलते हैं कि मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और मैं नगीना के सांसद हूं, मैं बहन जी से मिलना चाहता हूं। और उधर से दोस्तों जवाब आता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को नोट कर देता हूं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि मैं दोबारा कॉल करूं या फिर आप करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, आपका नाम नोट कर देते हैं और हमारे पास जो जिस तरीके से मैसेज आएगा उस तरीके से मैं आपको सूचना देने का काम करूंगा। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद नगीना। जी सर। आप ठीक हैं? जी सर, हम ठीक हैं सर। बीएसपी ऑफिस का नंबर है? जी सर। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? आप मेरी बात पहुंचा दो उन तक। जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ सर। ले लो। ठीक सर, मैं आपकी बात नोट किए ले रहा हूँ सर। चंद्रशेखर आजाद जी, नंबर सर यही है? हाँ, यही नंबर है, मेरा पर्सनल है। जी सर। जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। ठीक सर, ठीक सर। मैं दोबारा फोन करके पूछूं या आप लोग खुद कॉल कर देंगे? नहीं सर, हम बताएंगे सर। अच्छा, ठीक। जी सर, जय भीम सर। जय भीम। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद का ये छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और चंद्रशेखर आजाद ने दोस्तों दिल की बात आज कह दी है। और देखिए दिल की बात में चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि शायद मुझे लगता है कि मेरे खिलाफ में बहन जी को कोई गलत फीड किया है। देखिएगा, जिस दिन बहन जी हमसे मिलेगी सर पर हाथ रख कर कहेंगे कि चंद्रशेखर तुम्हें काम करना है। उसके बाद देखिए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी को तमाम लोग ये कहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद बीएसपी में शामिल अगर हो जाते तो वे बीएसपी के लिए तो फायदा करेगा, चंद्रशेखर आजाद के लिए भी ये फायदा मंद होगा। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों कि जो शुभंकर मिश्रा है जो पॉडकास्ट में थे, वो उनका कहना था कि जैसे बीजेपी जो आरएसएस है वो बीजेपी को मदद करती है, उसी तरीके से जो भीम आर्मी संगठन है वो फिर बहुजन समाज पार्टी को मदद क्यों नहीं करता है। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद लाइव टेलीकास्ट में चंद्रशेखर आजाद बीएसपी ऑफिस लगाते हैं और बीएसपी ऑफिस में फोन लगाने के बाद क्या कुछ हुआ आपने दोस्तों सुना और देखा कि किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के अंदर दिली इच्छा है कि वो बहन कुमारी मायावती जी के साथ मिलकर काम करें। उनके अंदर इच्छा है कि वो बहन जी के नेतृत्व में उनके आदेश पर काम करें। लेकिन साथ ही साथ चंद्रशेखर आजाद उस बात को भी दोस्तों एक्सपोज करने का काम किया है जिसका इंतजार पूरे देश के लोगों का था। देखिए चंद्रशेखर आजाद पूरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों से, अखिलेश यादव हो, ओवैसी हो, केसीआर हो, जितने सारे दिग्गज लीडरों से मिलते हैं।
जाहिर सी बात है उनके पास कॉल करते होंगे, मैसेज के माध्यम से संपर्क करते होंगे और संपर्क करने के बाद उनसे मुलाकात करते होंगे। और चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हम बहन जी का ही काम कर रहे हैं। तो उसके बाद पत्रकार ने कहा कि आप आकाश आनंद का जगह लेना चाहते हैं या फिर बसपा को कमजोर करने के लिए आए हैं, आप ये क्यों कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद, आपको बताओ दोस्तों, कि अपनी पार्टी को भी लेकर जबरदस्त जवाब दिया। उन्होंने बाबा साहब के पार्टी आरपीआई का उदाहरण देते हुए कहा कि हम अलग रास्ता इसलिए चुने, हम एग्रेसिव पॉलिटिक्स इसलिए चुने और साथ ही हमने पार्टी इसलिए भी बनाई क्योंकि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो पार्टी आरपीआई थी, उस आरपीआई पार्टी के बाद मानवर कांशीराम साहब को लगा कि जिस तरीके से आरपीआई काम कर रहा है वो अब उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से काम करना चाहिए। इसलिए मानवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और बहुजन समाज पार्टी से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बहन कुमारी मायावती जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। उसके बाद दोस्तों चंद्रशेखर आजाद उदाहरण देते हैं कि आज जिस तरीके से दौर हुआ, जो मेरे साथ घटना घटी, मैं जेल में गया, उसके बाद किसी लोगों ने मदद नहीं किया, मेरे को जेल में जहर तक दे डाला गया। उसके बाद बहन जी ने ट्वीट किया कि ये इसका एजेंट है, फलाना ठिकाना का एजेंट है। ये तब की बात है दोस्तों जब चंद्रशेखर आजाद जेल में गए थे और कई सालों की सजा चंद्रशेखर आजाद ने झेली, तब भी बहन जी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उल्टे चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में बहन जी ने ट्वीट कर दिया और कहा ये बीजेपी का एजेंट है, ये कांग्रेस का एजेंट है। तो ये तमाम स्थितियों को देखते हुए चंद्रशेखर आजाद ने पार्टी बना ली। लेकिन जो कोर वोटर है, चाहे बहुजन समाज पार्टी के कोर वोटर हों या फिर भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जो कोर वोटर हैं, वो दोनों कोर वोटर एक ही हैं। इसलिए पूरे देश के लोगों की दिल्ली इच्छा है कि चंद्रशेखर आजाद और बहन कुमारी मायावती जी एक हों। लेकिन देखिए, चंद्रशेखर आजाद सही मायने में बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन जी से मिलने के लिए नहीं जाते हैं या फिर बहन जी बुलाती ही नहीं है। क्या सच्चाई है, अब सब कुछ दोस्तों पर्दे के आपके सामने है। आप एकदम स्पष्ट देख लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है कि हम बिल्कुल बहन जी के नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं, चंद्रशेखर ने कहा कि मैं तो चाहता हूं कि बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिले। तो बस चंद्रशेखर आजाद का ये इशारा इस बताने के लिए काफी है कि अगर बहन जी चंद्रशेखर आजाद को आशीर्वाद दे दें तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद को अगर बहन जी आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि चंद्रशेखर आजाद जो तुम संगठन बनाए हो उस संगठन को तुम रहने दो, जो आजाद समाज पार्टी हो उस आजाद समाज पार्टी को अलायंस कर दो या फिर विलय कर दो और हमारे नेतृत्व में काम करोगे, तो मुझे नहीं लगता है कि चंद्रशेखर आजाद इसको माना करने का काम करेंगी। लेकिन देखिए, कई वर्षों से यह सवाल हमेशा से बहुजन समाज के लोगों के द्वारा पूछा जाता रहा है कि सेम विचारधारा की जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, अम्बेडकरवाद की बात करती है, संविधान की बात करती है, इक्वालिटी की बात करती है, और वही सेम बात चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी करती है। तो फिर ये दोनों लोग एक मंचों पर क्यों नहीं आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल दोस्तों आज एक्सपोज हुआ है। और आपको बता दूं कि जो शुभांकर मिश्रा का जो पॉडकास्ट था, उस पॉडकास्ट में चंद्रशेखर आजाद ने शुभांकर मिश्रा को जमकर लताड़ा है। आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से शुभांकर मिश्रा को जमकर लताड़ा है, इसको लेकर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको समझाता हूं, बहुजन समाज को लेकर चंद्रशेखर आजाद शुभांकर मिश्रा से सवाल पूछते हैं और कहते हैं कि आप बहुजन समाज का मतलब समझते हैं? तो शुभांकर मिश्रा का जवाब होता है कि हाँ, उपेक्षित समाज। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि नहीं, जो शोषित वंचित समाज है उसे उपेक्षित कहते हैं। बहुजन समाज का मतलब जिसमें दलित हो, आदिवासी हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, ये तमाम लोगों से बहुजन समाज बनता है। और इन्हीं बहुजन समाज की बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बाद मानवर कांशीराम साहब बहन जी की और अब आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी कर रही हैं। लेकिन सोचिए दोस्तों, जिस तरीके से सवालों को घुमाने का काम
शुभंकर मिश्रा ने किया है, उसके हर सवालों का जवाब चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से दिया है, चंद्रशेखर आजाद के पॉडकास्ट को दोस्तों लगातार सोशल मीडिया पर जबरदस्त देखा जा रहा है। आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद से जो सवाल शुभंकर मिश्रा ने इंटरव्यू में पूछा कि जिस तरीके से आरएसएस बीजेपी को मदद करता है, आप बीएसपी को क्यों नहीं मदद करते, उसके बाद चंद्रशेखर आजाद ने उस दिल को दोस्तों, उस दिल की बात को बताने का काम किया है जो कई सालों से अपने दिल में दबा रखी थी। चंद्रशेखर आजाद ने उस कड़ी को बताने का काम किया है, उस मिस्टीरियस को बताने का काम किया जिसकी वजह से चंद्रशेखर आजाद और बहन जी के बीच में मिलने से रोड़ा आ रहा है। और उस रोड़ा का चंद्रशेखर आजाद ने पोल खोल दिया है कि आखिर कौन ऐसा बीच में शख्स है जो चंद्रशेखर आजाद और बहन जी को मिलने से रोक रहा है। तो इस चीज को दोस्तों एक्सपोज खुद चंद्रशेखर आजाद ने करा है और उन्होंने कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे खिलाफ में बहन जी को गलत फीड दिए हैं, शायद उनके गलत फीड की वजह से बहन जी मेरे बारे में थोड़ा नेगेटिव सोच सकती हैं, लेकिन जिस दिन बहन जी मिलेंगी उस दिन सर पर हाथ रख कर कहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद काम करो। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद का दोस्तों इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर बहन जी मिलेगी तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद को काम करने के लिए कहेंगी। लेकिन दोस्तों आज गजब हो गया, मतलब समझिए, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से बीएसपी ऑफिस में कॉल लगाया और बीएसपी ऑफिस में कॉल लगाकर ये कहने का काम किया कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, और उस ऑफिस में जो कॉल रिसीव करने का काम जो कर्मचारी किए, उन्होंने कहा कि हम आपका नाम और नंबर नोट कर लेते हैं, और कुछ चंद्रशेखर आजाद दोस्तों अपने पर्सनल नंबर से फोन किया और कहे क्या ये मेरा पर्सनल नंबर है, और चंद्रशेखर आजाद अपना नंबर नोट करवाकर उधर से आता है कि हम जैसा रिएक्शन होगा बताएंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, चंद्रशेखर आजाद जो कुछ था वो बिल्कुल पारदर्शिता रूप से सबके सामने रखने का काम किए हैं। अब ये बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी के सबसे बड़ा ऊपर सवाल खड़ा होगा कि चंद्रशेखर आजाद ने जो इस निमंत्रण को भेजने का काम किया है, उस निमंत्रण को एक्सेप्ट करती हैं या फिर डिनाई करती हैं तो बहन जी के हाथ में है। लेकिन देखिए, अगर बहन जी एक्सेप्ट कर लेती हैं तो एक मिसाल इस देश में पैदा हो जाएगा, नहीं तो अगर बहन जी डिनाई करती हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि जो बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी की ओर एक बड़ी संख्या खिसक कर आएगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जिस तरीके से चंद्रशेखर काम कर रहे हैं, वो चंद्रशेखर आजाद के साथ आप देखेंगे तो वही लोग हैं जो पहले बहुजन समाज पार्टी में थे। तो निश्चित तौर पर काम को देखकर ही चंद्रशेखर आजाद से लोग जुड़ रहे हैं, और आज चंद्रशेखर आजाद देश के बड़े बड़े ताकतवर नेताओं में शामिल है। तो निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से बीएसपी कार्यालय में फोन लगाने का काम किया और कहा कि हम बहन जी से मिलना चाहते हैं, और साथ में चंद्रशेखर आजाद ने उस वजह को बताने का काम किया कि किस लिए, क्यों नहीं अब तक चंद्रशेखर आजाद मिल पा रहे हैं, तो उसको आप कैसे देखते हैं? आप चंद्रशेखर आजाद और मायावती के गठबंधन को अगर हो जाता है, एक साथ मिल जाते हैं, तो आप कैसा भविष्य देखते हैं? अभी अलग अलग लोग काम कर रहे हैं, तब स्थिति में इसको कैसे देखते हैं? कमेंट